वेलकम टू वेब क्लास। वेब क्लास में आपका स्वागत है। वी आर इनटू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। आज ट्रेनिंग के बारे में बात करना है। शुरुआत करते हैं फ्यूचर, फॉरवर्ड, ऑप्शन और स्वैप से। अब फॉरवर्ड और स्वैप हमने तो पहले बात कर ली है कि ये एक्सचेंज से बाहर है, तो एक्सचेंज के बाहर यदि हम काम करेंगे तो उसको अलग ढंग से सीखना है, तो उसके बारे में चर्चा किसी और एपिसोड में होगी। आपके अधिकतर सवाल जो है फ्यूचर ऑप्शन से आते हैं। फ्यूचर ऑप्शन आपकी इक्विटी में भी जो कॉन्सेप्ट लेकर के रखता है, वही कॉन्सेप्ट आपको करेंसी में भी यूज करनी है, वही प्रयोग करना है। और वही करेंसी के जो आपने कॉन्सेप्ट रखे हैं इक्विटी वाले, फ्यूचर और ऑप्शन के, वही प्रयोग फिर आपने इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव में भी करने हैं। तो एक बात हो गई तय कि आपने फ्यूचर और ऑप्शन को ढंग से एक बार सीख लिया इक्विटी में, उसके न्यूमेरिकल्स को आपने बना लिए, तो वही कॉन्सेप्ट, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट, उसमें कोई बदलाव नहीं आएंगे, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करनी है करेंसी डेरिवेटिव में और उसको इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव में। तो बहुत मुश्किल मसला नहीं है। आइए शुरुआत करते हैं पहले हम फ्यूचर से। फ्यूचर क्या है और ऑप्शन क्या है। तो फ्यूचर पे आने से पहले आपने कहा कि साहब बाजार में जाते हैं, कैपिटल मार्केट में जाते हैं तो हम कुछ शेयर खरीदते हैं। अब शेयर खरीदते हैं तो देखिए खरीदने के तरीके कैसे होते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे कैश। कैश का मतलब क्या हुआ। आपने कहा कि साहब मैं मार्केट गया और मार्केट में मैंने पहले कहा तेजी और मंदी। तेजी और मंदी क्या है, ये आपको मार्केट में आपका व्यू बताती है। व्यू मार्केट में एक बात याद रखें, बिना व्यू का मार्केट जाना नहीं है। बिना व्यू के मार्केट में कोई जाते नहीं है, और यदि जाते हैं तो फिर उनको नुकसान हो जाएगी। व्यू सही होनी चाहिए, सेकंड कंडीशन। तो आपने कहा बाजार में तेजी है, बाजार बुल है तो पहले बाई करेंगे और बाद में सेल करेंगे, मामला खत्म। तो बाजार में बाई और सेल तेजी में, और यदि मंदी हुई तो पहले सेल करेंगे और बाद में बाई करेंगे। मतलब रूल एक ही है, बाई चीप सेल कॉस्टली। सस्ता खरीदो महंगा बेचो, बाजार में पैसे होंगे। तो आप जब खरीदने के लिए जाते हैं तो बाजार में कहा, लेके चलिए एग्जाम्पल के तौर पे, आपने एक शेयर का दाम रखा 100 रुपीज़ का। अब 100 रुपीज़ का शेयर है, आपने कहा कि हमें मात्र 1000 शेयर खरीदने हैं। तो 1000 शेयर खरीदने हैं तो आपने लिखा रुपीज़ 1,00,000। क्यों? आपने 1000 शेयर खरीद ले हैं, तो 100 रुपीज़ का 1000 शेयर नहीं आपने खरीदना है। आप यदि 1,00,000 रुपया बाजार में देते हैं और 100 रुपीज़ के 1000 शेयर खरीदते हैं, तो आपने क्या किया, पूरा पेमेंट किया। 1,00,000 रुपया आप ऐसे मान के चलिए कि आपने दिया, मार्जिन 1,00,000 100% मार्जिन पे कर दिया, 1,00,000 पूरा दे दिया, और 1,00,000 रुपये की आपकी एक्सपोजर हो गई। खरीदने में भी यही रूल, बेचने में भी यही रूल। तो ये हो गया आपका कैश मार्केट। मतलब पूरा पैसा दीजिए और काम कीजिए, सेटलमेंट लगा देंगे। T+2 भी बोल रहा हूँ किताब के हिसाब से, बुक के हिसाब से T+2 बोल रहा हूँ। हालांकि एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे T+1 भी शुरू हो चुकी है, लेकिन T+2 लेके चलते एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो T+2 में आपने जितने पैसे दिए उतना का एक्सपोजर लिया, जितना मार्जिन दिया उतना एक्सपोजर लिया। तो आपको यदि बाजार बढ़ती है 10% से, बाजार मार्केट बढ़ती है 10%, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो आपकी 1,00,000 की वैल्यू बढ़ के 1,10,000 रुपया हो जाएगा। इसका मतलब आपने तकरीबन 10,000 रुपये कमाए। अब इस प्रोसेस में आपने 1,00,000 रुपया लगाया और 10,000 रुपया पाया। अब आते हैं फ्यूचर मार्केट में, इंटरेस्टिंग चीज़ पाएंगे। फ्यूचर मार्केट में जब आप आते हैं तो यहाँ पे वही चीज़, तेजी है कि मंदी है, तेजी है तो पहले बाई करना है फिर बाद में सेल करना है, सब कुछ नियम वही है, लेकिन फ़र्क ये हो गया। आपने कहा कि जहाँ पे 100 रुपीज़ के शेयर थे पहली बार में और हमने 1000 शेयर लेने थे तो 1,00,000 रुपया लगा। मैं कहता हूँ मैं 5,000 शेयर चाहता हूँ। अब ये बड़ी अजीब बात होगी, 5,000 शेयर चाहता हूँ और 100 रुपये के रेट के हिसाब से तो आपको 5,00,000 रुपये चाहिए, 5,00,000 रुपये चाहिए। अब 5,00,000 रुपये मेरे पास में नहीं है। आपके पास कितने हैं? मेरे पास तो 1,00,000 रुपये है। तो क्या मैं 1,00,000 रुपये से काम कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। अब ये फ्यूचर हो जाएगा। 1,00,000 रुपये जो आपने देना है वो आपकी हो गई मार्जिन, और जो 5,00,000 एक्सपोजर आपने खड़ा कर दिया, करेक्ट ना। 4,00,000 यहाँ पे बोरोड मनी है, याद रखिएगा। 4,00,000 आपके लिए किसी ने बोरो किया है। किसने बोरो किया है? ये सवाल जुड़ी हुई है आपके क्लियरिंग कॉरपोरेशन के वर्किंग से, जो कि हम ऑप्स में लेकर के आएंगे आपके लिए। ये 4,00,000 रुपये आपके बिहाफ पे वो बोरो करते हैं, करेक्ट। और टोटल 5,00,000 रुपये का एक्सपोजर आपका हो गया। अब देखिए बाजार फिर 10% से बढ़ती है, तो आपके 1,00,000 के ऊपर नहीं बल्कि 5,00,000 के ऊपर 10%, मतलब आपको 5,50,000 की आमदनी हो गई। इंटरेस्टिंग चीज़ होगी कि बाजार में 10% मार्केट यहाँ भी ग्रो किया तो आपको उतनी ही पूंजी पे 50,000 की आमदनी हुई, 50,000 की आमदनी हुई, और यहाँ पे उतनी ही पूंजी पे 10,000 की आमदनी हुई। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं लिमिटेड गेन। और यदि इसका उल्टा होता तो लिमिटेड लॉस। इसको आप समझते हैं, इतना अंदर जाने की दरकार नहीं है। और यदि आपने इस कॉन्सेप्ट में 10,000 के बदले 50,000 पा लिए,
5x टाइम, जो ये x बताते हैं 5x हो, 8x हो, 9x हो, इसको बोलते हैं अनलिमिटेड गेन। ऐसा नहीं समझना है कि अनलिमिटेड गेन का मतलब कोई लॉटरी लग गया, ऐसा नहीं, वो भी एक स्केल पे ही होते हैं। लेकिन वास्तव में चूंकि आपने तो मार्जिन लेके काम, एक्सपोजर लेके काम कर रहे हैं, एक्सपोजर बड़ा है आपका, मार्जिन कम है, तो पैसे बाहर से भी आपने उठाए हुए हैं, तो ज़्यादा आमदनी होगी तो ज़्यादा लॉस भी होगी, तो अनलिमिटेड लॉस भी हो सकते हैं, करेक्ट। तो आपने फ्यूचर और ऑप्शन, फ्यूचर और अपने कैश को देखा, क्या फर्क है? कोई खास फर्क नहीं है। वही कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं मार्केट सेंस, आपके पास मार्केट सेंस होनी चाहिए। यदि आपके पास मार्केट सेंस है तो कैश मार्केट भी ऑपरेट कर सकते हैं, फ्यूचर में भी ऑपरेट कर सकते हैं। बस ये होना चाहिए कि कितना अच्छा आपका व्यू होता है, और व्यू के हिसाब से क्या आप वास्तव में बाजार में सही पोजीशन बना पाते हैं, रिस्क लेने की आपकी क्षमता क्या है, आपकी एपेटाइट क्या है। तो आपने कहा ठीक है, लिमिटेड गेन और लिमिटेड लॉस से हम आगे बढ़े फ्यूचर में, तो अनलिमिटेड गेन और अनलिमिटेड लॉस में आए। लेकिन हम चाहते हैं कि गेन जब हो तो अनलिमिटेड हो और लॉस जब हो तो लिमिटेड हो। ये हमारी एक कॉमन साइकोलॉजी है इन्वेस्टर की, ट्रेडर की, कि हम लॉस पसंद नहीं करते हैं। और मार्केट में आपको पता है ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है कि जहां पे आप लॉस नहीं ले तो गेन नहीं आती है, ठीक है। तो लेकिन इसका तो कुछ ना कुछ रास्ता निकालना हो, तो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट में आपने एक नया कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन किया, उसको बोलते हैं ऑप्शन। ऑप्शन मार्केट आपके फ्यूचर के मार्केट से सब कुछ एक जैसा होते हुए किसमें फर्क है? फर्क ये है कि जहां पे फ्यूचर में आपने अनलिमिटेड गेन और अनलिमिटेड लॉस लिया था कॉन्सेप्ट में, वहां पे ऑप्शन में जाने पे हम बात करेंगे अनलिमिटेड गेन की तो बात करेंगे और लॉस की बात करेंगे। आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि साहब वो कौन है कि आपके अनलिमिटेड गेन के लिए तो अनलिमिटेड लॉस लेने के लिए तैयार है, क्योंकि ये दो पार्टी के बीच होनी है। आपको अनलिमिटेड गेन होगा तो किसी को अनलिमिटेड लॉस होना है, और आपको लिमिटेड लॉस हो इसके लिए वो आदमी लिमिटेड गेन चाहता हो। तो ये एक बहुत है ना रहस्यमय लगा, है ना, बट रहस्यमय नहीं है, बिल्कुल आसान है। कॉन्ट्रैक्ट को डिजाइन इस प्रकार से करते हैं जिसमें कि ये दोनों चीज संभव है, इसको बोलते हैं ऑप्शन। आइए ऑप्शन को इसके बाद देखते हैं। हम आ चुके हैं अब ऑप्शन मार्केट में। आप जब ऑप्शन मार्केट में आते हैं तो जो पहली परिवर्तन आपकी हुई, पहला जो सोच में बदलाव हुआ वो ये था कि फ्यूचर मार्केट में आपने कहा कि साहब अनलिमिटेड गेन होंगे और अनलिमिटेड लॉस होंगे दोनों साइड में। मतलब आपने फ्यूचर को बाय किया हुआ है तो आपको तेजी में फायदे हैं और मंदी में नुकसान है, और यदि आपने सेल किया हुआ है, यदि आप समझते हैं बाजार गिरने वाली है तो आपने सेल करना है। सेल किया तो सेल हुई, तो सेल करने पे आपको उसमें तेजी, उसमें फायदे मिलेंगे, अनलिमिटेड गेन मिलेंगे, और यदि उल्टा बाजार तेजी पकड़ लिया तो उसमें आपको अनलिमिटेड लॉस मिलेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है अनलिमिटेड गेन का और अनलिमिटेड लॉस का, ये दोनों पे लागू होता है। दोनों पे मतलब किस पे? फ्यूचर बायर पे भी और फ्यूचर सेलर पे भी। ये डिपेंड करता है कि आपने कैसी पोजीशन बाजार में बनाई है। आपने कहा ठीक है, तो समझ चुके, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन में ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन एक नॉन लीनियर पे ऑफ मैकेनिज्म है। ये क्या फर्क है लीनियर और नॉन लीनियर में, इसकी चर्चा हम करेंगे आने वाले एपिसोड में। पहले बात तो ये समझनी है कि ऑप्शन में करते क्या है। देखिए, कैश में आप याद करें, आपने खरीदा, हाँ खरीदा। फ्यूचर में याद कीजिए, आपने खरीदा, हाँ खरीदा। ऑप्शन में जब आप आते हैं तो खरीदते नहीं है, इसको याद रखना है। खरीदते नहीं, खरीदने के अधिकार को खरीदते हैं। मतलब आप राइट टू बाय को खरीदते हैं, ये फर्क आपको पकड़ना नहीं चाहिए। बाय करना मतलब आपने प्रॉफिट एंड लॉस अपने बुक में ले आनी है, लेकिन बाय नहीं करना, खरीदने का अधिकार बाय करना मतलब मेरी मर्जी मैं खरीदूं, मेरी मर्जी मैं नहीं खरीदूं। तो राइट टू बाय खरीदते हैं, इसको राइट टू बाय को बोलते हैं कॉल। तो कॉल की बात समझ में आ गई। कॉल मतलब क्या हुआ? राइट टू बाय। आप कॉल को बाय करते हैं, मतलब खरीदने के अधिकार को खरीदते हैं, बस काम खत्म। इतने में समझ आपको आ जानी चाहिए। बाजार में आपने तेजी देखा, 400 रुपये स्टॉक का दाम देखा, और आपको बाजार में तेजी लग रहा हो, बाजार में तेजी से बाजार बढ़ने वाली हो, इस जगह पे बाजार जाने वाली हो, तो 400 में खरीदने का बनता है कारण। लेकिन आप चाहते हैं खरीदना नहीं, खरीदने के लिए तो फ्यूचर मार्केट था आपके पास में, आप चाहते हैं खरीदे नहीं, खरीदने का अधिकार खरीदते। तो कैसे खरीदा? आपने कहा चलो मैं 10 रुपये किसी को दे देता हूं। किसको देता हूं? ये वो है जो तेजी नहीं देख रहा है बाजार में। आपने तेजी देखी, आपने बुल देखा, तेजी बोलते इसको हिंदी में, आपने बुल देखा, तेजी देखी, तो ये मंदी देख रहा है बाजार में, ये ऊपर नहीं देख रहा है बाजार में, इसलिए ये तैयार है। तो ये आपने कॉल बाय किया तो ये कॉल सेल किया। ध्यान रखेंगे इन शब्दों पे। आपने कॉल बाय किया तो इसने कॉल सेल किया। आपने तेजी देखी तो इसने मंदी देखी, है ना, बस इसने 10 रुपये रख लिए। 10 रुपये का नाम क्या है? प्रीमियम।
10 रुपए का नाम क्या है? प्रीमियम। देखिए याद कीजिए, फ्यूचर में आपने मार्जिन शब्द का प्रयोग किया था। जब जब अनलिमिटेड लॉस की कहानी आएगी मार्जिन शब्द का प्रयोग होगा, लेकिन जब जब लिमिटेड लॉस की कहानी आएगी तो प्रीमियम शब्द का प्रयोग होगा। तो आपने कहा कॉल बायर का, तो आपने कहा है लिमिटेड लॉस, कैसे है वो आपको भी बताना है। तो यहां प्रीमियम पे करेगा कौन? पे करेगा कॉल बायर। किसको पे करेंगे? कॉल सेलर को। क्यों पे करेंगे भाई? इसलिए पे करेंगे क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट बनानी है तो कॉन्ट्रैक्ट का कंसिडरेशन तो देना पड़ेगा आपको। तो आपने प्रीमियम दिया। अब प्रीमियम एक्सचेंज को दी जाती है, लेकिन ठीक है हमने यहां पे लिखा है क्योंकि हमें इतना ही समझना है, अपने एग्जाम में बहुत लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो आपने प्रीमियम 10 रुपए दे दिए। अब देखिए बाजार बढ़ के 430 हो गए, 450 हो गए। बढ़ता है बाजार, आपने कहा बाजार बढ़ेगी, बढ़ गई बाजार, 480 हो गए। अब आपको है मन की मैं खरीदूं किस चीज को? 480 को। कहां पे? 400 में खरीदेंगे। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 400 है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का नाम दे दिया स्ट्राइक, है ना, एक नया नाम। इन सब नाम से परिचित हो जाइए, इसको बार बार बोलने का अभ्यास करें, इस पे सवाल आपको आएंगे। तो 400 रुपए का जो आपका प्राइस है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, उस स्टॉक के दाम बढ़ के 430, 450, 480 हो गए, होने चाहिए, हो सकते हैं। तो आपने 480 का चीज, आपके पास में राइट टू बाय, खरीदने का अधिकार है। अब आप खरीद सकते हैं 400 में, आपके पास अधिकार है। और जो कॉल सेलर है उसके पास ऑब्लिगेशन है। तो आपको जो फायदा हुआ इसको लॉस होगा। ये देखिए आपको 80 रुपए का फायदा हुआ तो 80 रुपए का लॉस हो रहा है। क्यों? 480 का सामान आपने 400 में खरीदा तो आपको 80 रुपए का फायदा हुआ। तो आपकी ये होगी अनलिमिटेड गेन। बाजार बढ़ते जाएगा, इन प्रिंसिपल की बात करते हैं, बाजार बढ़ता गया और आपके फायदे बढ़ते गए। तो कॉल सेलर के नुकसान भी बढ़ते गए। अनलिमिटेड लॉस किसको हो रही है? कॉल सेलर को। अनलिमिटेड गेन किसको हो रही है? कॉल बायर को। और उसके बाद बाजार गिर गई, मान लीजिए बाजार गिर के 380 रुपया हो गया। अब एक सवाल करता हूं आपसे, बाजार में दाम है 380 रुपया, क्या आप इस प्राइस को 400 में खरीदना पसंद करेंगे? क्यों खरीदूं भाई? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 400 रुपए का है, बात सही है। मैं नहीं खरीदता कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे, मेरे पास राइट है, मेरी मर्जी मैं खरीदूं, मेरी मर्जी मैं नहीं खरीदूं। मैंने 380 का माल उधर ही छोड़ दिया, 10 रुपया दिया था, गया। लिमिटेड लॉस, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लॉस। यही प्रीमियम जो आपने पे किया वो 10 रुपया आपका लिमिटेड लॉस है, और वही 10 रुपया इनका लिमिटेड गेन है। तो सवाल जब हम बनाएंगे तो आपको बड़े सवाल मिलेंगे। जैसे एक सवाल बिल्कुल सिंपल सवाल होता है कि कॉल बायर का मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है? भाई प्रीमियम होता है, बात खत्म हो गई। कॉल बायर का मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है? उसकी प्रीमियम हो सकती है। कॉल सेलर का मैक्सिमम गेन क्या हो सकता है? उसने प्रीमियम लेनी है और उसको कुछ ज़्यादा मिलना नहीं है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बोलने का अभ्यास करें। जब हम न्यूमेरिकल सेक्शन में आएंगे तो फिर आपको इसके बारे में काफ़ी जानकारियाँ मिलेंगी। ठीक है, तो ये कॉल की बात हो गई। कॉल में आपने कहा राइट टू बाय को कॉल कीजिए, तो बोलेंगे साहब राइट टू सेल भी तो कुछ होनी चाहिए। हाँ, क्यों नहीं हो सकती है? बिल्कुल। राइट टू सेल मतलब आप मंदी में आप चाहते तेजी में बेचना, मतलब बाजार की दाम गिर रही है, ये 400 रुपए का स्टॉक है, गिर के 380 हो सकता हो साहब, 320 हो सकता हो, ये 280 हो सकता हो, होने के लिए कुछ भी हो सकती है। लेकिन हम चाहते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट उस आदमी से करूं जो बाजार में तेजी देख रहा हो। बाजार में तेजी कौन देखता है? उसको बोलते हैं पुट का सेलर। और जब बाजार में मंदी देख रहा है, यहां पे मैं लिखता हूं तेजी, है ना। अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दोनों को देखते रहेंगे पैरेलल तो पकड़ में आ जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको ध्यान से 2-4 बार एक्स्ट्रा सुन लेंगे आप। तो पुट सेलर में बाजार में तेजी देखा और आपने मंदी देखी, बाजार में मंदी देखा, बाजार गिर सकती है, आपके पास हो सकता है स्टॉक भी हो, पॉसिबल है, हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने सोचा कि बाजार मंदी है तो आपने 10 रुपया दिया इसको। 10 रुपये कैसे? प्रीमियम। ये डिसाइड कौन करता है? ये मार्केट डिसाइड करता है, याद रखिएगा, मार्केट डिसाइड करता है। कौन? डिमांड एंड सप्लाई। पुट सेलर एंड पुट बायर ये मार्केट कहलाते हैं, कॉल बायर एंड कॉल सेलर ये मार्केट कहलाते हैं। तो 10 रुपया डिसाइड ये हुआ, बाद में बात करेंगे इसके बारे में और जानकारियां। तो 400 रुपए के स्ट्राइक प्राइस पे, स्ट्राइक प्राइस आपको पता हो गया कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, इस पे आपने 10 रुपए का प्रीमियम पे करके पुट सेलर को कहा कि मेरी मर्जी, मैं चाहता हूं राइट टू सेल को बाय करना। अब देखिए इस सब पे ध्यान दीजिएगा, राइट टू सेल, हमें बेचने का अधिकार चाहिए, इसको बाय करना है। जिसको राइट टू सेल बोलते हैं उसको बोलते हैं पुट। तो आपने कहा पुट बाय करनी है, अब मामला ठीक है, पुट बाय करनी है। अब आपके पास 10 रुपया दे के पुट बाय हो गया। बाजार गिर गई और गिर गई और गिर गई, गिरने दीजिए, जितना गिरता है आप 400 पे ही बेचेंगे। ये फायदा है ना, 280 बाजार में दाम चल रहा हो, 400 पे आप बेच रहे हैं तो 120 का फायदा हो गया। इसको बोलते हैं अनलिमिटेड गेन।
पकड़ में आ गई आपको। और यदि बाजार में तेजी आ गई तो आप फिर क्यों जाएंगे 400 में बेचने के लिए, बाजार 410 का है। आप बोलेंगे साहब 400 में बेचने का क्या फायदा, मैं नहीं बेचूंगा, राइट मेरे पास है, क्योंकि जो पुट सेलर है उसके पास केवल ऑब्लिगेशन है, उसके पास कोई राइट नहीं है, वो बाजार में कुछ नहीं कर सकता। तो बाजार में आपने पुट बाय किया है, राइट टू सेल बाय किया है, तो मंदी में बाजार में आपने पैसे कमाए, करेक्ट। तो ये हो गया कॉल और पुट में। ध्यानपूर्वक देखिए तो कॉल बायर बाजार में तेजी खेलता है और संग संग जो पुट सेलर है वो भी तेजी खेलता है। इस पे ध्यान रखेंगे, जब सवाल हम बनाएंगे न्यूमेरिकल्स तो इस कॉन्सेप्ट को बार बार लेकर के आपके पास में आएंगे। उसी प्रकार से जब आप देखते हैं कि आपने कॉल सेलर को देखा तो बाजार में मंदी खेल रहा होता है, तो पुट बायर भी मंदी खेल रहा होता है। तो कंफ्यूजन हो सकती है नए लोगों में, खासकर जो बिल्कुल नई पहली बार देख रहे हैं कि साहब क्या कॉल पुट में एक्सचेंज, कुछ एक्सचेंज नहीं समझिए। सिंपल, कॉल बायर ने जब भी कॉन्ट्रैक्ट करना है तो कॉल सेलर से करनी है, और पुट बायर ने जब भी करना है तो पुट सेलर से करनी है। बस इतना आप पढ़ कर रखेंगे तो काम आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन में अनलिमिटेड गेन अनलिमिटेड लॉस का कॉन्सेप्ट, प्रीमियम का कॉन्सेप्ट, तेजी और मंदी का कॉन्सेप्ट आपको पकड़ में आ गई। और जो प्राइस बार बार घट रही थी या बढ़ रही थी, इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम स्पॉट प्राइस। तो मोटे तौर पे आपने अभी जो बातचीत हमने की उसमें स्पॉट प्राइस समझा, उसमें स्ट्राइक समझा और उसमें प्रीमियम समझा। 3 बातें आपने समझी है ना, प्रीमियम समझा, स्पॉट, स्ट्राइक। और प्रीमियम कौन देते हैं, तो प्रीमियम हमेशा कौन दे रहा होता है, तो कॉल बायर और पुट बायर प्रीमियम देते हैं, और कॉल सेलर और पुट सेलर उस प्रीमियम को रिसीव करते हैं। तो 400 यहां भी स्पॉट लिख दिया और 400 वहां भी स्पॉट लिख दिया, करेक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट बन गए। अब इसमें कैसे पेमेंट होगी, कैसे सेटलमेंट होगा, क्या प्रॉफिट होगा, क्या ब्रेक इवन होगा, ये अगले एपिसोड में बात करते हैं। इसको थोड़ा अभ्यास करेंगे आप। थैंक यू। You can visit us at our website webclass.in or at our research website research.webclass.in. You will get a lot to know about mutual fund schemes research. We also develop mutual fund distributors websites, and you can see it on mfd.webclass.in. You can write to us at my mail id sanatbharadwaj@gmail.com. You can also write at services@webclass.in. My number is 8910492919. Thank you.